आमल की एकादशी का दिन है, वीडियो को आखिर तक देखना। और आमल की का मतलब आमला। आमला हमारे शास्त्रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री विष्णु ने ये सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था तो साथ में एक आमले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। काफी टाइम पहले वैदिश नाम का एक राज्य था, वहां के राजा थे महाराज चैत्ररथ। उस राज्य में सब लोग एकादशी के दिन पे उपवास करते थे और वहां पे कोई भी बुरे काम नहीं करता था। एक दिन ये आमल की एकादशी का दिन आया और उस राज्य में राजा और बाकी सब लोगों ने मिलकर उपवास किया इस दिन और आमला की पूजा भी की। उस राज्य में एक मंदिर था, राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ उस मंदिर में थे और वो सब लोग रात को जागरण कर रहे थे। वहां से एक हंटर, एक शिकारी गुजर रहा था और ये शिकारी जो है वो बहुत ही पापी इंसान था। वो जीव हिंसा करके, वायोलेंस करके अपना घर चलाता था। उस शिकारी को काफी भूख और प्यास लगी थी तो कुछ खाना मिल जाएगा इस इच्छा से वो मंदिर में गया और मंदिर में कहीं कोने में जाके बैठ गया। वहां उस मंदिर में बैठ के वो शिकारी भी भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने लगा, एकादशी का महात्म्य सुनने लगा और उस शिकारी ने भी बाकी सब लोगों की तरह रात भर जागरण किया। अगले दिन वो शिकारी अपने घर गया और उसने खाना खाया। उस शिकारी ने जीव हिंसा की थी लेकिन अमाल की एकादशी के दिन पे उसने उपवास और जागरण किया था, इसीलिए उसने अपने अगले जन्म में राजा विदुरथ के यहाँ पे जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया और वो बहुत ही अच्छा राजा बना जो हमेशा अपनी प्रजा को दान देता था, उनके बारे में सोचता था। एक बार ये राजा वसुरथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। जंगल में वो रास्ता भटक गए तो जंगल में एक पेड़ के नीचे वो सो गए। उसके बाद वहां पे कुछ डाकू आ गए जिन्होंने महाराज वसुरथ को मारने की कोशिश की। तो महाराज वसुरथ जो सो रहे थे उनके शरीर से एक देवी, एक गॉडेस उत्पन्न हुई और उस देवी ने उन सभी डाकुओं को मार दिया। तो राजा वसुरथ जब उठे तो उन्होंने देखा कि सारे डाकू मरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि उनकी रक्षा किसने की होगी, ये वन में कौन होगा उनको बचाने वाला। तभी वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि इस पूरे संसार में भगवान श्री विष्णु के अलावा तुझे बचाने वाला कौन है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान श्री विष्णु को याद किया और प्रणाम किया। इसके बाद वो वापस अपने राज्य में चला गया और राज करने लगा और अंत में वो भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ में गया। जो कोई भी इस आमल की एकादशी के दिन पे व्रत रखता है उसको वैकुंठ मिलता है। एकादशी के दिन पे हम सब लोगों को फास्ट, उपवास, व्रत रखना ही चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम की माला चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान को दिया भी जलाना चाहिए, जितना हो सके उतना। अब कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्णा और इसे शेयर कीजिए।